Good morning children. Now in our previous video we were already solved our activity number 5 and activity number 6. Okay. Now today we will start our activity number 7. And in activity number 7 you have given some word problems. Okay. Now in first number you have given a train coach has 85 seats. एक ट्रेन कोच में जो है ट्रेन के मीन्स कोच मीन्स क्या होता है, जो डिब्बे होते हैं उनमें दिया है कि 85 सीट्स हैं. ओके. हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द ट्रेन इफ़ इट हैज़ 24 कोचेस. अगर उसमें टोटल 24 कोच हों, डिब्बे हों, तो कुल कितने सीट्स होंगे ये बताना है. ओके. नाउ इन सॉल्यूशन यू हैव ऑलरेडी गिवन सीट इन वन कोच. वन कोच में कितने सीट हैं? 85. ओके, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. नाउ सीट्स इन 24 कोचेस इज इक्वल, यू हैव गिवन सीट्स इन वन कोच. नाउ यू फाइंड नंबर ऑफ सीट्स इन 24 कोच. दैट मीन्स मोर देन वन से ज़्यादा के लिए आपको पूछा जा रहा है. तो इस केस में आप क्या करेंगे? यू मल्टीप्लाई योर नंबर्स. ओके, दैट मीन्स 85 मल्टीप्लाइड बाई 24. Now you multiply your number like this: 85 multiplied by 24. 4 5s are 20, 0, 2 carry, 4 8s are 32 plus 2 34. Now 2 5s are 10, 0, 1 carry, 2 8s are 16 plus 1 17. Now add your numbers: 0 4 10 0 1 carry, 1 plus 1 2. That means 2040. Total number of seats is what? 2040. Now in answer you have given, thus there are 2040 seats in the train. तो उस ट्रेन में कुछ कितने सीट्स होंगे? 2040 होंगे. ओके. Now in second number you have given Mr. Roy sell a shirt for rupees 295. मिस्टर रॉय जो हैं वो एक शर्ट को सेल करते हैं, दैट मीन्स बेचते हैं रुपीज़ 295 में. हाउ मच मनी विल ही गेट इफ़ ही सेल्स 32 सच शर्ट्स. अगर वो उसी तरीके के 32 शर्ट्स को बेचते हैं तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा ये बताना है. नाउ फर्स्टली यू नोट योर, ओपन योर कॉपी, then write date 24 August 21, then write activity 7, then write word problems and draw line with the help of scale like this. Then write your question number 2. Mr. Roy sells dash 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 32 such shirts. Okay, that means 2 3 starting words and 2 3 last words. Note in your question. Okay, and in solution you write selling price of a shirt. एक शर्ट की सेलिंग प्राइस क्या है? 295. दैट मीन्स इतने में बेच रहा है, तो बेचने को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं. ओके. नाउ इन सॉल्यूशन यू राइट सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इक्वल रुपीज़ 295. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 32 शर्ट्स, 32 शर्ट्स को कितने रुपए में बेचेगा? रुपीज़ 295 multiplied by 32. Now firstly you arrange your number in column form like this, then multiply. Okay, 2 5s are 10, 0, 1 carry, 2 9s are 18, 1 19, 9, 1 carry, 2 2s are 4, 1 5. Now you cross in ones place or you write 0 also. आप यहाँ पे 0 भी राइट कर सकते हैं. Then multiply 3 5s are 15, 5, 1 carry, 3 9s are 27, 1 28, 8, 2 carry, 3 2s are 6, 7 8 8. Okay, now add your numbers: 0 9 plus 5 14, 4, 1 carry, 8 plus 5 13 plus 1 14, 4, 1 carry, 8 plus 1 9. Okay, that means 9440 rupees. Selling price of 32 shirts is rupees 9440. Okay, now in answer you write selling price of 32 shirts is rupees 9440. Is it clear? Now in third number you have given a school library has 8 cupboards. एक स्कूल लाइब्रेरी में 8 कबर्ड्स हैं. ईच कबर्ड हैज़ 1055 बुक्स. हर कबर्ड में 1055 बुक्स जो हैं वो रखे हुए हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. तो उस लाइब्रेरी में कुल कितने बुक्स हैं ये बताने हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या है? 8 कबर्ड्स है ना,
वन ईच कबर्ड में कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं 1055, तो 8 में कुल कितने होंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 1055 कर देंगे। ओके, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज इक्वल 1055 multiplied by 8. Okay, now in fourth number you have given a daily newspaper has 28 pages. जो डेली का न्यूज़पेपर है उसमें 28 पेज हैं। राज कलेक्टेड न्यूज़पेपर्स फॉर 45 डेज। राज जो है न्यूज़पेपर 45 डेज के लिए कलेक्ट करता है, दैट मीन्स 45 वो न्यूज़पेपर लेता है। ओके, हाउ मैनी पेजेस डज ही हैव, तो उसके पास कुल कितने पेज हुए ये बताना है। अगर वो डेली जो एक न्यूज़पेपर ले रहा है उसमें 28 पेज हैं, तो उसने टोटल कितने लिए 45 डेज लिए, दैट मीन्स 45 न्यूज़पेपर लिए, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 28 कर देंगे। ओके, नाउ फर्स्टली यू नोट योर क्वेश्चन लाइक दिस, अ डेली डैश डैश ही हैव। ओके, नाउ इन सॉल्यूशन यू राइट नंबर ऑफ पेजेस इन अ न्यूज़पेपर इज इक्वल 28। Therefore, number of pages in 45 newspapers, 45 न्यूज़पेपर्स में कितने पेज हो जाएंगे 45 मल्टीप्लाइड बाई 28। ओके, नाउ यू मल्टीप्लाई योर नंबर, 8 5 ज़ा 40 0 4 कैरी, 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 36, 2 5 ज़ा 10 0 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 1 9। नाउ एड योर नंबर 0 6 9 प्लस 3 12 1260, दैट मीन 1260 टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं। ओके, नाउ इन आंसर यू राइट नंबर ऑफ पेजेस इन 45 न्यूज़पेपर्स इज इक्वल टू 1260। ओके, देन ड्रॉ लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। आफ्टर ईच सॉल्यूशन यू ड्रॉ लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। ओके, नाउ इन फिफ्थ नंबर यू हैव गिवन अ फ्रूट सेलर सेल्स एप्पल्स फॉर ₹48 पर डज़न। एक फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाला, वो एप्पल को बेचता है, एक दर्जन एप्पल को बेचता है 48 रुपीज़ में। इफ़ ममता बॉट 30 डज़न एप्पल, अगर ममता 30 डज़न एप्पल्स खरीदती है, हाउ मच मनी विल शी पे टू द फ्रूट सेलर, तो वो फ्रूट सेलर को कुल कितना रुपए पे करेगी ये बताना है। तो 1 डज़न का कॉस्ट है 48, तो 30 डज़न अगर उसने ख़रीदा है तो 30 डज़न का कॉस्ट पे करेगी, दैट मीन्स 48 मल्टीप्लाइड बाई 30 आपको कर देना है। ओके, नाउ यू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 5 बाई योर सेल्फ। इन 6th नंबर यू हैव गिवन द वेट ऑफ अ बुक इज़ ₹1260 ग्राम। एक बुक का वेट दिया गया है 1260 ग्राम। रवि हैज़ 7 सच बुक्स, रवि के पास उसी तरीके की 7 बुक्स हैं। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द बुक्स, तो उन बुक्स की टोटल वेट क्या होगी ये बतानी है। देन यू राइट योर फर्स्टली यू राइट योर क्वेश्चन, द वेट ऑफ डैश डैश द बुक्स। ओके, नाउ देन 1 minute. Now in solution you write the weight of a book is equal 1260 ग्राम। एक बुक का वेट कितना है 1260 ग्राम। Therefore the weight of 7 books, 7 बुक्स का वेट बताने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ 1 बुक मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बुक्स। ओके, एक बुक का जो वेट है उसको 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। नाउ मल्टीप्लाई और नंबर, 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा 42, 2 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18 8 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8, दैट मीन्स 8820 ग्राम। हियर यूनिट इज़ मस्ट, यहाँ पे यूनिट मस्ट है, आपको एग्ज़ाम में टेस्ट में कॉपी में हर जगह यूनिट्स का यूज़ करना है, चाहे वो रुपीज़ से रिलेटेड हो या वेट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ का यूनिट हो, यूनिट हर जगह आपको राइट करना है। ओके, now in answer you write the weight of 7 books is equal 8820 g means gram। okay, 7 books का weight इतना हो गया। is it clear? now in last you have given number 7, a truck carries 256 बैग ऑफ राइस। एक ट्रक में 256 बैग जो है वो राइस के हैं। इफ़ ईच बैग हैज़ 32 kg ऑफ राइस, अगर हर एक बैग में 32 kg राइस रखा है, फाइंड द टोटल वेट ऑफ राइस इन द ट्रक, तो उस ट्रक में कुल कितना वेट का राइस रखा गया है ये बताना है। अगर एक बैग में 32 kg राइस है तो 256 बैग्स में कितने होंगे 256 मल्टीप्लाइड बाई 32।
ओके, वेट है इसलिए आपका आंसर केजी में ही आएगा, किलोग्राम में। ओके, नाउ दैट मीन्स यू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 7 बाई योर सेल्फ। ओके, ये भी आपको खुद से करना है। नाउ ओपन योर एक्टिविटी नंबर 8. In activity number 8, you have given fill in the boxes. Firstly, you write date and classwork, then fill your blanks. Okay. Now, in first number, you have given 3 multiplied by 10. 3 multiplied by 10 means what? 3 1 ja. Firstly, you multiply numbers, your number 3 1 ja 3, and you have 1 0 in 10. Therefore, you put 1 0. That means 3 10 ja 30. In second number, you have given 10 multiplied by 27. 27 1 ja 27, and put 1 0 because 10 has 1 0. Okay, now you have write here 1 0, that means 270. In third number, you have given 40 multiplied by 4. Now 4 4 ja 16, and put 1 0 because 40 have 1 0. Okay, now write here 1 0, that means 160 is your answer. In fourth number, you have given 12 multiplied by 80. Firstly, you find the product of 12 8 ja. 12 8 ja 96. Now write here 96 and put 1 0 because 80 have 1 0. Okay, now write here 1 0. In fifth number, 800 ja 800. In sixth number, 161 ja 6100. Okay, 1 10 ja 10, 2 10 ja 20, 3 10 ja 30, 100 ja 100, 200 ja 200, 300 ja 300. So 6100 ja 6100. Okay, now in seventh number, you have given 13 multiplied by 300. Firstly, you multiply 13 3 ja 13 3 ja 39, and put 00 because 300 have 00. Okay, now write here 00 also. In eighth number, you have given 9 multiplied by 600. Firstly, you multiply 9 6 ja 9 6 ja 54, and put 20 because 600 have 20. Okay, that means 5400 is your answer. In ninth number, you have given 14 multiplied by 50. Now firstly, you multiply 14 5 ja 14 5 ja 70, and put 1 0 because 50 have 1 0. Okay, that means 700 is your answer. Now in 10th number, you have given 27 multiplied by 200. 27 2 ja. Firstly, you find the product of 27 2 ja. Now in rough, you use for 10th number 27 2 ja. Okay, 2 7 ja 14 4, 1 2 2 ja 4 1 5 54. 27 2 ja 54. Now write here 27 2 ja 54, and in 200 you have 20, therefore put here 20. Okay, that means 5400 is your answer. 11th number, you have given 15 multiplied by 40. Firstly, 15 4 ja 60, and put 1 0 because 40 has 1 0. Okay, so 600 is your answer. In 12th number, you have given 68 multiplied by 70. Now firstly, in rough, you multiply. Firstly, in 12th number, you multiply 68 7 ja. Okay, because you have given 68 70. Now firstly, you find 68 7 ja 8 7 ja 56 6 5 carry 8 7 6 ja 7 6 ja what 42 plus 5 47. That means 476 is your answer. So write here 476. Okay, and put 1 0 because 70 have 1 0. That means 4760 is your answer. Okay, in 13 number, you have given 11 multiplied by 90. Firstly, 11 9 ja 99, and put 1 0 because 90 have 1 0. Okay, same as 14th. In 14th number, you have given 187 3 ja. Firstly, you multiply 187 3 ja in rough copy, then you get 561, and put 1 0 because 30 have 1 0. Okay, that means 5610 is your answer. In 15th number, you have given 10 multiply 100. If 1 1 ja 1, and 1 2 3, you have total 3 zeros, so put here 3 0. That means 1000 is your answer. Okay, now student, you solve your activity number 7
and activity number 8. 7 is your copy work and 8 is your book work. Okay, so student, you solve your both activities in your book and copy according to your activity. Okay, and writing should be neat and clean. Firstly you write date, classwork, then start your work and you solve your book work. You, that means you write your all questions in book with the help of pencil, not pen. आपको पेन से नहीं करना है, ये पेंसिल की मदद से इसको फिल करना है. बुक वर्क जो भी होगा वो पेंसिल से होगा और कॉपी वर्क भी आपका पेंसिल से ही होगा. Okay, according to your class. Thank you.